सोचिए इस साल का यानी 2025 का धरती पर सबसे ताकतवर तूफान आया है। हवा की जिसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपर टाइफून रागासा की। इस तूफान का नाम ही यही है, रागासा। प्रशांत महासागर में उठा चक्रवाती तूफान रागासा 5 देशों में भयंकर तबाही मचा चुका है। तूफान की चपेट में ताइवान, हांगकांग, वियतनाम, फिलीपींस और दक्षिणी चीन का ग्वांगडोंग प्रांत आएगा। फिलीपींस में तूफान तबाही मचा चुका है और अब रागासा आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस तूफान के कारण पूर्वी ताइवान के हुलालियन काउंटी में एक झील उफान पर आ गई, जिसकी चपेट में आने के बाद कम से कम बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हो गई। जानकारी यह भी आई है कि कई दिनों की भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बनी झील अपने किनारों को तोड़कर गुआंगफू बस्ती को में बाढ़ ला दिया पूरी तरीके से। वहीं झील के टूटने से करीब 6 किलोमीटर टन पानी गुआंगफू टाउनशिप की ओर गया। 36,000 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल के बराबर पानी से बाढ़ आ गया। शहर में बसे करीब 8,500 लोगों ने अपने घरों की सबसे ऊंचली जो मंजिल थी उस पर उन्होंने शरण ली है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आनंद शर्मा जी जुड़े हैं, पूर्व एडिशनल डायरेक्टर है आईएमडी के। आनंद जी, बेहद स्वागत है आपका। धन्यवाद। आनंद जी, ये जो रागासा आया है, इसके आने की वजह क्या है? क्या इसकी सटीक जो जानकारी है वो मौसम विभाग प्राप्त कर सकता है? और तीसरा, ये नुकसान कितना फैला सकता है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हरिकेन है ये कैटेगरी 5 है, मतलब कि वन ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी है। और जो इसकी विंड, जो इसकी स्पीड है इसमें ये 285 किलोमीटर पर आवर। तो आप समझ सकते हैं 285 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज से विंड चल रही है। और इस साथ साथ जो इसके चलते वेव्स उठेंगी समुद्र के अंदर, वो भी 5 मीटर तक ऊपर उठ सकती हैं। और जैसा कि आप लोगों ने अभी बताया कि एक लेक भी बनी थी, वो लेक तो जुलाई में बन चुकी थी और उसका एक्सपेक्टेशन थी कि वो और प्रेशर बढ़ेगा तो अक्टूबर में शायद टूट सकती है, मगर वो पहले ही टूट गई। और ताइवान वगैरह में तो नेचुरली जिस तरह से ये हरिकेन मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, और जैसे जैसे मूव करेगा तो अभी जो इसका आउटर सर्कल है जो हरिकेन का, वो आपको ताइवान को अफेक्ट कर रहा है। और फिर ये धीरे धीरे हांगकांग के सदर्न हिस्से से होते हुए वियतनाम की ओर मूव करेगा ये आगे। और इसके जो डेफिनेटली है, वाटर लेवल जो है ताइवान में कहीं कहीं तो दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच चुका है और काफी नुकसान की संभावना है। चाइना में भी इसको कहते हैं, इसके बारे में पहले से 4 लाख लोगों को वहां से हटा दिया गया है और उनके भी कुछ प्रोविंसेस अफेक्ट होने वाले हैं। और बिल्कुल इसकी जानकारी भी दी थी और ये कहा गया था, मतलब ये चाइनीज वगैरह वहाँ की एजेंसीज द्वारा, कि इस वीक में ये जो हरिकेन है ये अफेक्ट करेगा। मगर नेचुरली इतना सीवियर होगा शायद उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, मगर बिल्कुल इसकी अभी भी मॉनिटरिंग बिल्कुल ज़्यादा है और नुकसान काफ़ी होगा इससे। डेफिनेटली लार्ज स्केल फ्लडिंग होगी, लैंडस्लाइड्स होंगे और जो स्टॉर्म सर्ज आएगी उससे जो नेचुरली उसकी चपेट में जो भी बिल्डिंग्स होंगी या कुछ भी होगा उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचने वाला है। तो खासकर हांगकांग, ताइवान, वियतनाम, चाइना, इन सब कंट्रीज को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और आनंद शर्मा जी, हेरिकेन आने का मतलब यह है कि तापमान बढ़ रहा है, समुद्र गर्म हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और उसी का परिणाम जो है वो देखने को मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब समुद्र का तापमान 28 डिग्री से ऊपर होता है वो उसको आइडियल माना जाता है। और हमारे यहाँ पर भी आप देखिए, जैसे जैसे हम अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर इंडिया में भी जो साइक्लोन आते हैं वो 2 सीजन होते हैं, प्री मानसून यानी कि मार्च अप्रैल में, और मानसून के बाद का सीजन अक्टूबर नवंबर। तो अब जैसे यहाँ सितंबर अब खत्म होने की है तो बिल्कुल वार्मिंग शुरू हो जाती है। सी टेम्परेचर जैसे ही 28 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं तो उसमें फिर ये संभावनाएं इनकी बढ़ जाती हैं। और वहाँ पे तो नेचुरली मानसून का इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना हमारे यहाँ है। तो थोड़ी सी वार्मिंग लगता है जल्दी हुई है और ये सिस्टम फॉर्म हुआ और बहुत जल्दी, ये कहते हैं ये इसने अपनी स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी गेन करी है। 5 कहते हैं ये हरिकेन 5
इसका पैमाने 5 पर है ये हरिकेन के, जो सिम्पसन सिप्सर स्केल कहलाता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बिल्कुल वो है। आनंद शर्मा जी, पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो हेरिकेन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अगर अलग अलग मुल्कों की बात करें तो हेरिकेन्स की संख्या बढ़ रही है। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो कई सारे मुल्कों में हेरिकेन्स आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो नेचर के साथ खिलवाड़ किया गया है, अब वो नेचर उसका पे बैक कर रही है, अगर इंग्लिश में कहा जाए। नहीं, देखिए ये भी एक वो लोगों का मानना है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगी, तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है साइक्लोन और हरिकेन की बढ़ सकती है। मगर जब ये डेटा जो है ओवरऑल सिमिलर ट्रेंड सब जगह नहीं है। अब इंडिया की हम बात करें तो इस साल तक तो अभी तो हमारे पास कोई साइक्लोन आया ही नहीं इस पूरे साल के अंदर। और अब अक्टूबर नवंबर के 2 महीने पड़े हैं, उसमें देखेंगे क्या है। और सामान्यतः जो एक साल के अंदर 4.5 एवरेज माना गया है साइक्लोन का इंडिया के अंदर। तो अभी तो आप मान लीजिए 8 महीने हो चुके हैं, जिसमें 4 महीने तो आता ही नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी जून जुलाई अगस्त सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में आते। तो जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ पिछले कुछ साल से देखेंगे तो ये ट्रेंड कम की तरफ है, ज्यादा नहीं है। हालांकि हमारा जो 20-25 साल का जो पुराना आंकड़ा है उसमें अरेबियन सी में जरूर दिखा रहा है कि जहां पहले कम आते थे वहां ज्यादा आने शुरू हो गए। और उनका मानना है कि कुछ एरोसॉल्स हैं और प्लस वार्मिंग जो हो रही है अरेबियन सी में, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इन द अरेबियन सी। बट आनंद जी, क्या मौसम विभाग द्वारा एक्यूरेट इसकी जानकारी मिल पाती है? और मिल पाती है तो कैसे मिलती है कि हेरिकेन कितना पावरफुल आने वाला है, कितनी रफ्तार से वो वहां तक पहुंचेगा? किस तरीके से इस जानकारी को इकट्ठा किया जाता है? देखिए, जहां तक सवाल है इंडिया का, हम लोग तो इसको हरिकेन नहीं बोलते हैं, ये हमारे यहाँ इसको साइक्लोन कहा जाता है, राइट। तो यदि हमें इंडिया की बात करें तो इसके लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है आज की डेट में, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट डॉपलर रेडार्स हैं, हमारे पास मॉडल्स हैं जो कि साइक्लोन के ट्रैक को अच्छा सा प्रिडिक्ट करते हैं। सैटेलाइट है, सैटेलाइट से हमें सरफेस जो स्कैटरोमीटर है वो सरफेस विंड्स भी मिल जाती हैं। तो आपके पास सैटेलाइट है, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट डॉपलर रेडार्स हैं, आपके पास मॉडल्स हैं। और ये सब की जो इकट्ठी जानकारी होती है उससे हम लोग इसके ट्रैक को, इसकी इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रांग होने वाला है ये और कितनी तेज हवाएं चलेंगी, वो सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज इसमें साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और कहाँ एग्जैक्टली इसका लैंडफॉल होने वाला है 24 आवर्स पहले वो भी बताया जाता है। तो इससे ये फायदा होने लगा है कि अब लोग, खासकर इंडिया में हम बताएं तो ओवर द ईयर जो है, जो हमारी मोर्टेलिटी है, जो लोग पहले याद करिए 100 साल पहले 1-1 लाख लोग बांग्लादेश और बंगाल में मर जाते थे साइक्लोन के चलते में। अब ये फिगर जो है ऑलमोस्ट कहते हैं कि या तो कहें 100 से नीचे होती है या इवन कई बार तो 10 से भी नीचे होती है। तो बहुत अच्छा इसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन हुआ है और इसकी अच्छे से मॉनिटरिंग होती है। जैसा कि मैंने कहा कि जब ये 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर तट से दूर होता है उसी समय हम इसको कहते हैं सैटेलाइट से ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, जब ये एक लो प्रेशर होता है। और साथ में फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, बुइस जो समुद्र में होती हैं, उसके ऊपर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, वो भी हमारे को डेटा देते रहते हैं। और उसके आसपास से कोई शिप भी जा रहा हो तो शिप के ऊपर भी इक्विपमेंट रहते हैं, वो भी हमें जानकारी देते हैं। और जब ये 300 किलोमीटर तट से पास रह जाता है उस समय हमारे पास जो डॉपलर रडार है उसको वो कैप्चर करना शुरू कर देते हैं और मॉडल्स जो है वो भी इसकी बिल्कुल ट्रैक बताते हैं किस दिशा में ये चल रहा है। और जो ह्यूमन नॉलेज है उसको भी हम ऐड करते हैं। और सबके चलते जो आज ऐसी स्थिति है कि हम साइक्लोन को बहुत अच्छे से मॉनिटर, ट्रैक करना और प्रोटेक्शन करने में, और साथ में एक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें, फोरकास्ट को कम्युनिकेट करना और उसके बाद एक्शन लेना कि लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराना और जो शेल्टर्स बनाए उनमें ले जाना। तो ये सब करने के चलते जो है जान को तो काफी हद तक बचा लिया गया है। मगर हाँ, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप नहीं हटा सकते फिर उसको तो नुकसान पहुंचता है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद शर्मा जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आनंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से साइक्लोन जो है वो ऑपरेट करता है और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है।